सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। और आज के इस रिव्यू में हम बात करने वाले हैं संत कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज विच इज़ इन अहमदाबाद। इस कॉलेज के पीजीडीएम को हम रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू करने से पहले हमने कुछ स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है, सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। अहमदाबाद में वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एक IIM अहमदाबाद है जो हर किसी के औकात के बाहर है, राइट, ज़्यादातर लोगों की औकात के बाहर है। जो दूसरा कॉलेज है निर्मा यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद बच्चा मायका देखता है। पर वो स्टूडेंट्स जिनके परसेंटाइल बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पास कुछ गिने चुने ऑप्शन हैं, जैसे नारायणा है, संत कबीर है, एक दो कॉलेजेस और हैं जिनके नाम भी मैं नहीं लेना चाहती। पर ऑल इन ऑल 3-4 कॉलेजेस हैं और हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है दैट आउट ऑफ ऑल दोज कॉलेजेस किन को मुझे ऑप्ट करना चाहिए। देखो, जब आपके पास ऑप्शंस कई सारे होते हैं, हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग होती है। किसी की करिकुलम को लेके प्रेफरेंस होती है, किसी को प्रोफाइल्स को लेके प्रेफरेंस होती है, किसी की स्पेशलाइजेशन को लेके प्रेफरेंस होती है। तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जो हैं वो वेरी करते हैं। और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। पर अभी हम बात करते हैं संत कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज विच इज़ इन अहमदाबाद। ये अबाउट है, हम इसको स्किप करेंगे। देन उसके बाद ये अवार्ड्स है, रिकॉग्निशन है, इसमें से हम CII है, ऐसे कुछ अवार्ड्स हैं, सारी चीज़ें हैं। बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ, एक कॉलेज जो है 2 पैरामीटर पर डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में बच्चा प्लेसमेंट देखता है, प्लेसमेंट, दूसरा कैसी पढ़ाई है। यही 2 चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी लाइफ में ग्रो करने की। प्लेसमेंट अच्छा है, पढ़ाई नहीं है तो भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देखो है कि आपको लेट्स से शुरू में प्लेसमेंट लग गया, अब इन फ्यूचर आपकी जॉब वही रहती है, छूटती है, तो आप ग्रो तभी करोगे जब आपके अंदर स्किल सेट होगा। और वो स्किल सेट नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, बिकॉज आप थ्रू आउट लाइफ सिर्फ उसी 5 लाख 6 लाख के पैकेज पे कहीं ना कहीं नहीं काम करने वाले हो। प्रोग्राम्स में PGDM डुअल स्पेशलाइजेशन कराता है, एंड देन साथ ही साथ अप्लाइड फाइनेंस कराता है। जिन स्टूडेंट्स में बात करी थी, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये अप्लाइड फाइनेंस जो है वो रिसेंटली लॉन्च्ड कोर्स है। लास्ट ईयर 180 सीट्स थी, इस साल एज पर स्टूडेंट 200+ सीट्स कहीं ना कहीं कर दी गई हैं। एंड जो स्टूडेंट्स लेट्स से मैंने एक मार्केटिंग के बच्चे से बात की थी, एक फाइनेंस के बच्चे से बात की थी, तो मेजर माइनर वाला सिस्टम है, तो उनका ये कहना था कि ऐसा कह रहे हैं कि अप्लाइड फाइनेंस पे प्लेसमेंट और ज़्यादा अच्छे होंगे, बट स्टूडेंट्स हैवंट इंटरेक्टेड और अभी तक हुए नहीं है, तो उस पर आप उतना श्योरली नहीं कह सकते कैसे क्या है। देन मैंने आई थिंक इनटेक आपको बता दिया है। और यस, सो उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, IB है और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन है। फैकल्टीज मोर और लेस अच्छे फैकल्टीज हैं एज पर स्टूडेंट्स, राइट। मतलब कुछ कॉलेजेस में बच्चे कहते हैं मिक्स फैकल्टीज हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं, बट एज पर स्टूडेंट जिनसे मेरी बात हुई, फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के। अब कोर्स की पेडागोगी में क्या है, सेमिनार्स है, केस स्टडी मेथड्स हैं, रोल प्ले हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और साइमल्टेटेड एक्सरसाइजेस हैं। तो आई थिंक जब मेरा करिकुलम को लेकर डिस्कशन हो रहा था, तो स्टूडेंट का कहना है थ्योरेटिकल भी है, मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें कोर्स में कहीं ना कहीं है। अब डुअल स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे इन्होंने जो फीस मेंशन की है, that is 1,53,000 first installment, 1,53,000 second installment and 1,53,000 third installment। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 3,04,53,000 नियर अबाउट 60,000 एंड 5 लाख। तो ये 5 लाख का फीस स्ट्रक्चर आ रहा है। और जिन स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, उनको जो फीस स्ट्रक्चर पड़ रहा था दैट इज 4,95,000। तो थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा, तो 5 लाख के आसपास फीस है, जो कि काफ़ी कम है कंपैरेटिवली टू सो मेनी अदर कॉलेजेस इन अहमदाबाद। तो 5 लाख का फीस है डुअल स्पेशलाइजेशन अगर आप ऑप्ट करते हैं। 1,53,000, 1,53,000, 1,53,000 अगर आप 1.5 के आसपास समझे तो 3, 4, 4.5, राइट। एंड देन आप 9 ऐड कर दें तो इट्स लाइक 4,60,000, 4,60,000 प्लस 50,000 इज 5,10,000। तो उनको 4,95,000 पड़ रही है
और आपको 5,10,000 के आसपास पड़ रही है अगर आप डुअल स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं लेते हैं। हॉस्टल्स आपको बहुत बड़ा कैंपस नहीं है तो हॉस्टल्स आपको खुद ही देखने पड़ते हैं। अब अगर अप्लाइड फाइनेंस की बात करें तो इसकी फीस ज़्यादा है, 2 to 4 6 राइट। 6 में से अगर हम 3 हटा दें तो नियर अबाउट 6,30,000 के आसपास, 20,000 के आसपास फीस है। 20-30 के आसपास इनकी अप्लाइड फाइनेंस की कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर है। एलिजिबिलिटी कैट, सीमाट, जैट, मैट, एटमा किसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू होता है और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, किसी का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, बिकॉज जिन स्टूडेंट से बात करी थी मतलब उनका भी कम्युनिकेशन, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के बेसिस पे सिलेक्शन जो है वो काफ़ी ईजी है। ये क्लब्स हैं राइट। इंटर्नशिप की इंफॉर्मेशन नहीं है, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप कराता है, ट्राइमेस्टर इनका सिस्टम है राइट। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, क्लब्स है सौदागर क्लब है, फिनवेस्ट क्लब है, सिनर्जी क्लब है राइट, ब्रेनस्टॉर्मर्स क्लब है, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आर्ट ऑफ सेलिंग, मूवी क्लब है, शेयर मार्केट है, कॉर्पोरेट थर्सडे है, बुक क्लब्स जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन उसमें गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, कॉर्पोरेट टाई-अप जो है, फिकी, NCII से, इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सारे क्लब्स ही डिस्कशन कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने एप्टीट्यूड स्क्रीनिंग प्रोसेस, एप्टीट्यूड ग्रुप डिस्कशन को 45%, 10-12 ग्रेजुएशन 15%, 35% एंट्रेंस एग्जाम के वेटेज एंड 5% एक्स्ट्रा करिकुलर एंड स्पोर्ट्स के वेटेज को दिया है। देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन है। सर्टिफिकेशन कई सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल सर्टिफिकेशन है, बिंग एड्स है राइट। देन उसके अलावा CII का सर्टिफिकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो आपको मिलते हैं। बैच प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मार्केटिंग फाइनेंस, मतलब जो डुअल में है उसमें 74% मार्केटिंग फाइनेंस के हैं, मार्केटिंग HR के जो हैं 12% है, एंड मार्केटिंग IB के जो हैं 14% है। जेंडर डाइवर्सिटी में 41% इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज फीमेल एंड 58.9% इज नियर अबाउट मेल राइट। प्लेसमेंट्स वेबसाइट पे मेंशन नहीं थे, कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में प्लेस है ये कहीं ना कहीं मेंशन था। 3 मंथ की इंटर्नशिप कराता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टूडेंट का कहना है अगर मार्केटिंग है तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। एज पर कॉलेज की जो फैकल्टी से सुनने में आ रहा है कि अप्लाइड फाइनेंस के प्लेसमेंट अच्छे रहेंगे, बट होंगे नहीं होंगे ये तो फ्यूचर का प्रोडिक्शन है। फाइनेंस की कंपनीज भी आती हैं, मार्केटिंग की कंपनीज भी आती हैं। 6.5 के आसपास का एवरेज पैकेज है एज पर स्टूडेंट राइट। कंपनीज में कई सारी कंपनीज जो हैं वो आती, बैंक्स आते हैं, अशोका IT, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं और नियर अबाउट 80% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है एंड दिस इज एज पर स्टूडेंट। अब कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपकी प्रोफाइल, आपका बजट, ये सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। बाकी मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। अगर आपको और डिटेल में स्टूडेंट से कनेक्ट करना है राइट, बात करनी है, नीचे फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। ये कुछ एलुमनाइज हैं, बायजू, फेडरल बैंक, TCS, IDFC First Bank, right? And that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and